हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपकी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा मिराकल करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपकी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा मिराकल करने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44 की एनर्जी। अगर से कोई इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है ना कि मालिक बहुत हुआ, अब बस करो, अब संघर्ष लाइफ के झेले नहीं जाते, इतने सबक लाइफ के झेले नहीं जाते, बहुत हद से ज़्यादा संघर्ष और सबक लाइफ में झेल लिए, अब प्लीज़ कृपा करके हमारी लाइफ में थोड़ी आसानी लेकर आ जाओ। ये आपके अंदर भीतर ही भीतर ये चीज़ें चल रही है गाइस। यानी यूँ कह सकते हैं कि मतलब एक समय तक में, इवन अभी भी कह सकते हैं, कभी कभी आपके साथ सिचुएशन ऐसी रहती है, आपको एंजल नंबर 44 जो है ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बहुत और ज़्यादा दिखते हैं। मतलब कह सकते हैं हर थोड़े टाइम बाद में ये दिखेंगे ही दिखेंगे। और जैसे ये नंबर आपको दिखता है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा स्ट्रगल या थोड़ा कठिन समय कह सकते हैं वो चलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी मेहनतें बढ़ जाती है। जो काम 10 मिनट में होने वाला होता है उसे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, इतना मतलब समय का थोड़ा सा भी वजह फिजूल खर्च होना, थोड़ा स्ट्रेस वाला माहौल बनना, ऐसी चीज़ें हो सकता है। आपने इस बात को नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा पक्का है, उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जब भी नंबर 44 उन्हें नज़र आता है, ये इस तरीके की सिचुएशन उनकी लाइफ में घटित होती है। देखिए अब क्या है, नंबर 44 की एनर्जी जो है ना ये 444 में बदलेगी। अब आपको ना कि 444 में 444 ये नज़र आएगा, हो सकता है आपको 4 टाइम 4444 इस तरीके से नज़र आए, है ना। इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। पहला ही कार्ड कहता है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल जो है ये आप पर अपने प्यार की बारिश करेंगे और ये आपको अपनी उपस्थिति बताएंगे गाइस किस प्रकार से। जैसे दो लोग मिलकर कोई काम को करते हैं तो वो काम कितनी आसानी से होता है। आपकी लाइफ में आपको ये मिराकल देखने को मिलेगा कि आपके संघर्ष जो है वो धीरे धीरे करके कम होते हुए, है ना, जो रुक कर अटक कर काम बनते हैं या एक बारी में नहीं बनते, कई बार आपके मन में भी आता है कोई कार्य की शुरुआत करने से पहले। या एक छोटे स्तर पर समझाऊं तो कभी कभी शॉपिंग करना चाहता है तो पहले ऐसा पता है एक ही बारी में शॉपिंग में कोई अच्छा सामान नहीं आता, 2-3 चक्कर तो लगाने ही होते हैं। यही कोई इंसान सोचकर कि वही हर बार यही पैटर्न दोहराता है, वो इस बार भी यही सोचकर शॉपिंग करने जाए और ऐसा हो कि एक ही बारी में इतना अच्छा सोच से परे चीज़ें खरीद कर लेकर आए। तो कितना अचंभित करने वाली चीज़ लगती है कि कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब पहली बार मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, या बहुतों कम टाइम मेरे साथ इतना अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आपको अचंभित करने वाली कुछ चीज़ें होंगी कि आप के काम आसानी से बनने, आपकी लाइफ में थोड़ी आसानी आपको देखने को मिलना, मानसिक शांति आपको देखने को मिलना, है ना। आपको सच में एंजल्स नंबर तो खूब नजर आएंगे, फिर भी नजर आएंगे, लेकिन 44 नहीं नजर आएगा आपको। आपको नजर आएगा 444 की एनर्जी में, या फिर 4444 इस तरीके से नजर आएगा, है ना। 84 में भी दिख सकता है, 48 में भी दिख सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं, और एक और अच्छी बात है गाइस कि जब भी नंबर 44 की एनर्जी दिखती है ना, तो ये एक बड़ी सक्सेस के बारे में बात करती है। ये कहती है कि एक समय के बाद में, अगर अभी जब भी आपको नंबर 44 दिखता है, अगर उस टाइम आप उस समय का सदुपयोग कर लेते हो और उस समय आपके दिमाग में ये पक्का है, एक थॉट आएगा किसी कार्य को करने के लिए, कोई आइडिया आएगा अपने आप, आपकी चेतना जो है ये आपको बताती है। और आपकी इंट्यूशन भी बहुत वर्क करती है जब नंबर 44 आपको नजर आता है। चाहे आप कितने भी शिकायत कर रहे होते हो, चाहे आपको कितना भी मानसिक दबाव होता है, लेकिन जब भी नंबर 44 की एनर्जी दिखती है, तब एक आइडिया आपको उस
राह को आसान करने के लिए और सफलता के रास्ते खोलने के लिए एक आइडिया आपके साथ चलता ही चलता है। ये साथ में चीज़ें होती है गाइस, है ना। अब हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, डिनाई करने की, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो समस्या के समाधान जल्दी से हो जाते हैं ना, वो हो नहीं पाते, वो डिले में चले जाते हैं। और 4-4 की एनर्जी ने आपके सब्र के बांध तोड़ दिए। आपको सब्र नहीं होता कि मालिक धैर्य की बहुतों परीक्षा हो गई, अब मेरे में धैर्य बचा ही नहीं है, इतना क्षण भर भी नहीं बचा है ना। तो मुझे सब्र रखने के लिए मत कहना, मुझे धैर्य रखने के लिए मत कहना। और वही चीज़ें हैं गाइस, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि 4-4 की एनर्जी के साथ आपको जब कभी भी कोई आइडिया आता है ना, प्लीज़ उस आइडिया को हल्के में मत लेना। देखो अब ये मैं आपको किस प्रकार से समझाऊँ? अगर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ ना, तो उसके पीछे मेरा रीज़न है, क्योंकि एंजल्स नंबर को मैंने जिया है गाइस, सच्ची कह रही हूँ। और हर एक एंजल नंबर के साथ जो घटनाएँ घटित हुई है ना, उसके बारे में मुझे बहुत नज़दीक से पता है। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि ये नंबर जब भी दिखे तो आपके साथ एक थॉट चलेगा, आपके दिमाग में बार-बार एक ही प्रकार का विचार आएगा। आपको ये काम करना है, आपको ये काम अच्छे से आ सकता है, या फिर इसमें आप और ज़्यादा पॉलिश हो सकते हो, आपकी स्किल्स आपका सपोर्ट कर सकती है। वो काम करना आप, उसमें डेफ़िनेटली है कि आपको सक्सेस मिलकर रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा उसमें, ठीक है ना? ये कहा जा रहा है, तो ये चमत्कार आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपकी कठिनाइयाँ कम होते हुए, आपके संघर्ष कम होते हुए, है ना? जो 4-4 की एनर्जी आपको लाइफ़ में खूबसूरत ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आ रही है। एंजल्स का प्यार उमड़ेगा आप पर, कृपा बरसेगी उनकी। ओके, ये देखो, कहा ना कि जो भी लॉसेस हो रखे होते हैं या जो भी धन को लेकर कमियां होती है ना, वो नंबर 4-4 की एनर्जी भले संघर्ष दे, तकलीफ दे, लेकिन ये उन अभावों को ख़त्म कर देती है गाइस। सच में, जैसे एक होता है ना कि ये एनर्जी, नंबरों की एनर्जी क्या करती है कि आपको एक बार अकेला करके ना अ, आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको कोई सिचुएशन में स्टक रख देती है। अब जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में देखते हैं ना कि 3 स्वॉर्ड्स अलग और 1 स्वॉर्ड जो है ना आपके सपोर्ट के रूप में आपके साथ होती है, जो बाकी की स्वॉर्ड्स पर भारी पड़ जाती है। आपकी सुरक्षा कवच के लिए आपके पास उपयुक्त साधन होते हैं और हमारी नज़र वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। ये इतना तक में ही कहते हैं ना, अंतर है चीज़ों को समझने के लिए। और कई बार हम भी समझते हैं, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद में कि उस समय अगर मैंने उस स्थिति को समझा होता तो कितना, कहते हैं ना, समस्या के पास में समाधान था, वो समझ में नहीं आया। लेकिन अब आपको ये समाधान समझ में आएंगे। अब ऐसा नहीं कि पश्चाताप वाली बात, कि समय निकलने के बाद में कुछ चीज़ों के बारे में समझ में आए या उसके बाद में एक्शन लिया जाए ना, कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आपके साथ ये चीज़ें होंगी, राइट टाइम पर राइट एक्शन का लिया जाना, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। मिरेकल बहुत बड़े होने जा रहे हैं गाइस, जहाँ पर कुदरत का पूरी तरीके से सपोर्ट में आना आपके लिए, वो एहसास आपको हो, मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरा लक मेरा साथ दे रहा है, मेरी किस्मत मेरे साथ दे रही है। ये वाले इतने अच्छे भाव क्यों? और ये कब फील होता है? जब किसी इंसान की लाइफ में आसानी उनको देखने को मिलता है, जब लगता है लाइफ एक अच्छा मोड़ ले रही है और चीज़ें बहुत बेहतर में चल रही है, कम से कम मेरी सोच से परे चीज़ें जा रही है, जो मुझे सुकून दे रही है ना। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस कि अब आपकी लाइफ में मिरेकल इस तरीके के होंगे जैसे वाकई में आपने पहले कभी नहीं देखे हैं। ये मिरेकल वाकई में मिरेकल वाली एक, कहते हैं ना, छाप छोड़ देंगे लाइफ टाइम के लिए। इनका जो असर है ना, वो जीते जाओ, खुश रहते जाओ, ऐसी चीज़ें। फिनेंशियल मैटर को लेकर जिस भी प्रकार की हानि हुई है उसकी भरपाई करने में ये मिरेकल आपकी मदद करेगा। किस प्रकार से करता है देखना आप, सिचुएशन बनकर होता है किस प्रकार से होता है वो देखना आप। कहा ना, जस्ट अभी के राइट टाइम पर राइट चीज़ें आपकी लाइफ में बन जाना, क्रिएट हो जाना, उनके बारे में कहा जाता है ना जी। ये खुद ब खुद होगा, देखना, और बाद में आप नोटिस करोगे कि अच्छा ये चीज़ें इस वजह से हुई क्योंकि मुझे ये लाभ होने वाला था, है ना, मुझे ये ब्लेसिंग मिलने वाली थी, उसके लिए ये चीज़ें घटित हुई। इन सब के बारे में है गाइस। ओके।
ओके, एंजल ऑफ लव। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट और एंजल ऑफ लव। किसी की नाराज़गी दूर होने वाली है गाइस। किसी को आपको लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, जहाँ पर आप निर्दोष थे। आपने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना किसी के साथ धोखा करने की कोशिश करी है, लेकिन किसी को आपके प्रति, आपके अपने को, आपकी फैमिली मेंबर में हो सकते हैं, या लव रिलेशनशिप में हो सकता है, मैरिज में हो सकता है, कि किसी को आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो गई। मतलब पता नहीं सिचुएशन किस प्रकार से क्रिएट हुई कि जैसे इंसान आप हो नहीं वैसे सामने वाला इंसान आपको समझ रहे थे। तो मतलब कह सकते हैं कि गलतफहमियों की वजह से मनमुटाव बहुत ज़्यादा होना। ये भी हो सकता है कि एक ही घर में रह रहे हो, बातचीत नहीं होना, बरसों से मतलब कई महीनों से बातचीत नहीं होना, ढंग से वार्तालाप नहीं होना, आपसे समझ नहीं बैठना, ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी। ये कहता है ना कि रिश्तों में इनसिक्योरिटी उत्पन्न होना, ये वाली चीज़ें आपने देखी होगी। एंजल ऑफ लव कहते हैं कि वो आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार के रिश्तों को लेकर जो नाराज़गी थी ना, वो नाराज़गी को दूर करने जा रहे हैं। आपके रिश्तों में फिर से तालमेल को लेकर आना, फिर से माहौल का अच्छा करना, आपकी लाइफ सुकून से भरी रहे, इन सब चीज़ों के बारे में है। साथ में एंजल ऑफ लव का कार्ड और साथ ये वुमन होल्डिंग अ हार्ट ये भी कहता है आपको इमोशंस के आधार पर जो भी लॉसेस हुए हैं ना, उनकी भरपाई ये समय करने जा रहा है। कुदरत ने इस बार आपके लिए ये सोच लिया है कि आपको किसी भी प्रकार से अ, धोखा, छल कपट या किसी भी प्रकार का लॉस जो है इमोशंस को लेकर वो कभी ना मिले, कभी भी ना मिले। क्योंकि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा झेल लिया है ऐसी चीज़ों को, और अब आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी आपसे यही चाहती है कि आपको हर प्रकार की खुशी मिले, उन खुशियों में किसी प्रकार की कमी आपको ना हो, ना ऐसा एहसास आपको भोगना पड़े। इन चीज़ों के बारे में साथ में एक और चीज़ कहूँगी, एंजल ऑफ लव एक और चीज़ के बारे में कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त है, वो शर्त है खुद को वैल्यू देना, खुद को वर्दी समझना उन ब्लेसिंग के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि एंजल आपको क्लियर तरीके से कह रहे हैं आपकी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, उसके लिए खुद को रेडी करो। अगर खुद को रेडी कर लेते हो, 2 दिन में आने वाली कोई ब्लेसिंग है वो 1 दिन में आ सकती है ना। 4 दिन में आने वाली ब्लेसिंग 2 दिन में आ सकती है, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन उसको वो आपकी लाइफ में आए, उसे इनवाइट करने के मूड में रहो आप, उसे एक्सेप्ट करने वाले मूड में रहो, ऐसा होना ज़रूरी है। जैसे दिवाली आती है उससे पहले हम तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये हम बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं, ये हम बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं, है ना। तो उसके लिए पहले से तैयारी करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कह लो, उत्सव कह लो गाइस, सबसे बड़ा फंक्शन कह लो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग कह लो कि आपकी लाइफ में आने जा रही है। तो उसके लिए आपके मन को हील करना, खुद को वर्दी समझना, खुद पर वर्क करना, इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। आप इससे क्या होगा, जैसे आपका ध्यान खुद पर जाएगा ना, आपकी दूसरी चीज़ों पर से जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, मसले चल रहे हैं ना, उन पर से आपका ध्यान हटेगा। आपका फोकस अभी केवल मात्र आप पर होना चाहिए। ये नहीं मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, मेरा ये काम बन जाए। हाँ, प्रार्थनाएं करो आप, है ना। एक बार प्रार्थना कर ली, 2 बार प्रार्थना कर ली, फिर फ्री हो जाओ। फिर हर एक लाइफ के जो मसले हैं ना, उन पर समय देना ज़रूरी है। संतुलन लाइफ में होना बेहद ज़रूरी है ना। कि केवल यही नहीं कि प्रार्थना ही करनी है, केवल यही नहीं कि खुद की ही केयर करनी। हर एक मामले में संतुलन जब स्थापित हो जाता है ना, तब लाइफ की गाड़ी जो है ना वो बराबर चलती है। बस इतनी सी बात का ख्याल रखना, तो चीज़ें बेहतर की तरफ होने जा रही। जो भी लॉसेस हुए हैं उनकी भरपाई होगी। एक और बड़ा मैसेज आ रहा है गाइस, बहुत स्ट्रांगली कहा जा रहा है, 13 साल से जिस दुख से आपने डील करी है वो दुख खत्म होगा। अब ये क्या चीज़ है, बिल्कुल 13 साल और कुछ दिनों के आसपास की कोई बात है। जैसे 13 साल 22 दिन, पता नहीं क्यों अब मुझे डेट नहीं बताई जा रही है यहाँ पर, इस तरीके का समय बताया जा रहा है। आप नोटिस करना कि आज से 13 साल पहले ऐसा क्या पैटर्न आपकी लाइफ में दोहराया था, या ऐसा कौन सा टावर मोमेंट आपने देखा था कि उसका असर 2024 तक में आपको देखने को मिला है। यहाँ 2024 तक में
कह सकते हैं जाकर वो टॉवर मोमेंट का नामो निशान आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ है। एक बहुत बड़ा भुगतान आपने किया है गाइस, मतलब कितने सालों का देख लो, 13 साल कोई छोटा समय नहीं होता है ना। किसी इंसान की लाइफ का एक पल भी बेवजह ख़राब करना या उसे तकलीफ़ पहुंचाना, ये बड़ी गलती होती है, महापाप होता है। 13 साल आपके लाइफ के बहुत बिगड़े हुए निकले, बिगड़े हुए ही कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सुकून की मात्रा कम से कम थी, इसमें दुख बहुत ज़्यादा था, इसमें आंसू बहुत ज़्यादा थे, इसमें अपमान और टूटना, बिखरना, खोना, ये चीज़ें कंटिन्यू में चली है। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को सांस लेने तक की फुर्सत ना मिले, वो एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में घूम रहे थे बस, इसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं, चैप्टर चेंज नहीं हो पा रहा था आपके लाइफ का। अभी यही कहा जा रहा है, जो भी आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही थी, सबसे बड़ी स्तर की दिक्कत जो इतने सालों से आपको जकड़े हुए थे ना, जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था, वो समस्या स्वतः ही नष्ट हो गई। क्या कहा? वो समस्या स्वतः ही नष्ट हो गई, ये मिरेकल आपकी लाइफ में हो चुका है। अब आप इसे चाहे मानो ना मानो, चाहे कैसी भी स्थिति दिखती है, यहाँ कन्फर्मेशन दी जा रही है कि आप जो 13-14 साल से कोई बहुत बड़ी समस्या से डील कर रहे थे, वो समस्या, वो प्रॉब्लम, वो दुख, परेशानी खत्म हो चुकी है। ये कन्फर्मेशन आ चुकी है। अटैचमेंट कहाँ ना, टूटना बिखरना, कुछ चीज़ों का छूटना, ये सब चीज़ें हो गई। अगर ये सब आपने फेस कर लिया है और अभी तक के लाइफ में आते आते, जैसे कहा ना 13 साल निकले हैं, तो उन सालों में इवन 2024 लास्ट का, तब तक मैं स्पेशली अक्टूबर कह सकते हैं 2024, तब तक मैं आपकी लाइफ का आखिरी, कहते हैं ना कि छूटनी कुछ चीज़ें, चाहे कुछ लोगों से डिस्टेंस का क्रिएट होना या किसी भी प्रकार से कुछ छूटना, किसी ने आपका हक लेना या जो कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, एक पीक पर आने के बाद मैं अक्टूबर 2024 लास्ट था कि आपकी लाइफ से जो ख़त्म होने थे चीज़ें, जिनसे डिस्टेंस क्रिएट होना था, वो सारे हो गए, वो सारे हो गए। इसे मैं कैसे समझाऊँगा इस, जैसे 2 पोर्टल होते हैं ना, एक पोर्टल से आपको निकाल कर दूसरे पोर्टल में ले जाया गया, जहाँ आपका शिफ्ट होना बेहद ज़रूरी था गाइस। इसके बिना आपकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पाती और इसके बिना आपकी लाइफ में ये पैटर्न ख़त्म ही नहीं हो पाते। ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है ना? और इनके आधार पर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। नवंबर कह सकते हैं आपकी लाइफ में थोड़ा-सा हल्कापन लेकर आकर आगे बढ़ाने की तरफ पुश करने लगा, और ऐसे-ऐसे करके 2025 में आपका कदम रखते ही आपकी लाइफ में चेंजेस का समय स्टार्ट हुआ है गाइस। अब आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये समय वाक़ई में ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस कि आप सोचो, एक एक ही आपकी लाइफ में मिरेकल होगा या एक ही आपकी कोई कामना की पूर्ति होगी, तो ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में होंगे गाइस मिरेकल पर मिरेकल होंगे, लेकिन इस समय में आपको जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पर कुछ चीज़ें हैं ना, प्रायोरिटी पर है ना, मालिक ये हो जाए मेरी लाइफ में, मैं इसे सबसे बड़ा चमत्कार समझूँ, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी गाइस, वो चीज़ें होंगी। अब तो समय बहुत अच्छा बन रहा है, सच्ची में बहुत अच्छा बन रहा है, जहाँ पर मनोकामनाएँ पूरी होती हैं ना, उनका समय। लेकिन मनोकामनाएँ किस प्रकार से पूरी हो, जैसा जिस स्तर पर आपने सोचा है वहाँ तक मैं नहीं, उससे एक कदम आगे चलकर। जहाँ पर आपको दिल से खुशी हो कि वाक़ई में अगर मालिक ने मुझे सब्र रखने के लिए कहा, उसके पीछे रीज़न इतना बड़ा था, है ना? तो थोड़ा देरी से कुछ चीज़ें मिल रही है, लेकिन बहुत बेस्ट मिल रही है, बहुत बेस्ट मिल रही है ना जी? ड्यू टू स्पिरिट, ओके। है आपके इर्द-गिर्द में ना डिवाइन पावर है, जो कहीं न कहीं आपको बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस। आपको एहसास भी है, कभी-कभी एहसास भी होता है कि आप कभी भी रूम में बैठे हुए होते हो या ज़्यादातर समय आपका व्यतीत होता है ना, आपको फ़ील होता है कि आप अकेले नहीं हो। जैसे 3 से 5 बजे के बीच में
चाहे अलार्म आप लगाओ ना लगाओ, है ना, सेट करो ना करो, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट टाइम पर आपकी नींद खुलती है। ये है आपके साथ किसी न किसी प्रकार का एहसास होता है, ठीक है। या फिर आप अकेले में बैठे हुए हो, जब अकेले में होते हो तभी आपको सुगंध आती है, महक आती है किसी प्रकार से। या फिर अगर आप किन्हीं फ्रेंड के साथ, लोगों के साथ हो, तब भी किन्हीं और को नहीं आएगी, केवल मात्र अकेले आपको आएगी। इन दिनों में आपका वाइट कलर के प्रति झुकाव ज़्यादा होना, वाइट कलर ज़्यादा पसंद आना, पर्पल कलर की तरफ ध्यान आकर्षित होना, ये खुद ब खुद कहता है ना कि जैसे समस्या के समाधान की तरफ हमारी एनर्जी जो है ना खुद चली जाती है। हमें बाद में पता चलता है, अरे ये कलर पहनना मेरे लिए ज़रूरी है, शुभ है, और ये तो मैं तो पहले से पहन रही हूँ, पहले से पहन रहा हूँ। ये चीज़ें होने लगती है गाइस। ये जब भाग्य सौभाग्य एकदम उत्सुक हो जाते हैं ना किसी बच्चे को सपोर्ट करने के लिए ना, तब ये चीज़ें ऐसी होती है, सुकून भरने वाले। अब जैसे किसी इंसान को लॉस होने वाला होता है ना, तो बहाने बनकर लॉस होते हैं उनको, और वो समझते भी हैं कि देखो लॉस होना था ना, ये बहाना बनकर लॉस हुआ। उसी प्रकार से जब किसी इंसान को फ़ायदा या नफ़ा होने वाला होता है ना, तब भी बहाने बनकर चीज़ें होती हैं, और इंसान समझ जाता है कि देखो इस प्रकार से है तो इस प्रकार से मुझे मेरे अ, लाभ हुआ है, मेरी कामनाओं की पूर्ति हुई है, जो कुछ भी अच्छा हुआ है। स्ट्रैटेजी, मालिक की स्ट्रैटेजी चल रही है गाइस, कि जो जो आपने खोया है उनकी खाना पूर्ति करके आपको लौटानी है। क्योंकि डो टू स्पिरिट का कार्ड है, तो जैसे एक होता है ना कि किसी बच्चे को डर है, खौफ है अपनी लाइफ को लेकर या काम को लेकर, जिन भी बातों को लेकर, अपनों को लेकर, वो डर दूर करने, कहीं पर गलत अटैचमेंट आपका किसी के साथ रहा है, तो वहाँ से आपका डिस्टेंस क्रिएट करना, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार का लॉस ना हो, ठीक है। और बहुत सारे आर्कएंजल ऐसे हैं गाय, जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं। जैसे ही आपका एक्शन गलत जाने वाला होता है ना, भले आप शिकायत कर लो, भले आप परेशान हो जाओ, लेकिन फिर भी रोक लिया जाता है आपको। आप नहीं रुकते तो सिचुएशन बन जाती है, ताकि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े, है ना। आप पता नहीं एक नंबर 2 3 से शायद आपको डर है, ये तारीख हो सकती है, ये नंबर हो सकते हैं, इनसे डर है आपको, या 555 की एनर्जी से डर बैठा हुआ है, कोई नंबर से आपको डर बैठा हुआ है गाइस, और बेमतलब का डर बना हुआ है, सच्ची कह रही हूँ, कोई डर ही नहीं है। ओके, द गार्डन एंड द गेट, ओके, एप्रिशिएशन, ओके, ये शफल कर रही थी ना, ये तब भी आया था एप्रिशिएशन का कार्ड। द सन, ओके, कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है गाइस, और अच्छा शुभ कार्य आपकी लाइफ में होने जा रहा है, पर ये किस प्रकार से होगा, दो चीज़ें एक साथ होगी। एक, कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा, ये बनेगा मालिक की स्ट्रेटजी के आधार पर। देखो, ये कोई भी काम आपका बड़ा है, इससे बनने से पहले आपकी लाइफ में एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट होगी, जहाँ से यक्कायक आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा, या हो चुका है ना। एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना सडन, ये हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन ये परिवर्तन होने से पहले आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस का सामना आपने करना पड़ेगा। हालाँकि हो सकता है कि एक बार आपको थोड़ा-सा लगे कि ये किस प्रकार के परिवर्तन हुए, जो आपके एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है, या संघर्ष कहीं न कहीं लाइफ के और बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको फ़ील होगी, लेकिन ये कहते हैं ना, दिखता कुछ और है, कभी-कभी हो कुछ और जाता है, बहुत बेस्ट हो जाता है, हमें पता नहीं होता, बाद में पता चलता है। वैसी सिचुएशन होगी आपके साथ, कि दिखेगा आपको बहुत बड़ा संघर्ष, लेकिन ये संघर्ष ना होकर आपकी लाइफ के आसानी की तरफ पहला कदम होगा, जहाँ आप कुछ अचीव करो, आपको एप्रिसिएशन मिले, आपके लिए परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए जहाँ पर रिस्क टेकर बनकर आप लाइफ में कोई अपने ज़ोन से बाहर जाकर कोई एक्शन उठाने की कोशिश करो, कोई एक्शन लो, और वहाँ पर पूरी तरीके से कहा ना, यहाँ पर बहुत सारे एंजल्स का, आर्क एंजल्स का सपोर्ट है, यहाँ पर एंजल्स के प्यार के बारे में कहा जा रहा है कि बिल्कुल घबराओ मत, कतराओ नहीं, कोई भी काम, बड़ा काम आपकी लाइफ का है ना, वो आप नहीं कर रहे हो, आप सामने से दिख रहे हो, पूरा यूनिवर्स मिलकर आपको वो काम करवाने में मदद कर रहा है।
तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आप रिस्क टेकर दिख रहे हो, आप लोगों के सामने ये दिख रहे हो कि आप कर रहे हो, अपने कर्तव्य का निर्वाह आप कर रहे हो, या जो भी काम बड़े कर रहे हो ना वो आप कर रहे हो। आपकी अंतरात्मा भी जानती है और मालिक भी जानते हैं वो काम स्वयं ईश्वर करवा रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं, है ना। वो आपके वश से बाहर है ना। अब वो आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें भरपूर मदद मालिक की मिलेगी, क्योंकि सन का कार्ड आने का मतलब यही है कि किसी काम के आधार पर आपको इतना मान सम्मान मिलना, इतनी प्रसिद्धि मिलना, इतना यशस्वी बनाना आपको कि लोग तारीफ करते थके ना आपकी, और आपको एग्जाम्पल के रूप में, आपको आदर्श के रूप में माने, आपके आधार पर कहे कि इनके जैसे बनने की कोशिश करो। ये अच्छे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जो आपके मान सम्मान को और बढ़ाते हैं, है ना। ये होगा, कोई भी बड़ा काम हो आपका वो बहुत जल्द बनने जा रहा है गाइस, बिना कोई टेंशन के। जितना मुश्किल आपको ये काम लग रहा है ना, उतनी ही आसानी से ये काम बनेगा। यानी जिस बात को लेकर, जिस काम को लेकर आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में टेंशन मिली है, वो काम बेहद ही बेहद आसानी से, सरलता से, बिना कोई चिंता के और जल्दी से, फुर्ती से, कहते हैं ना, ये काम बनेगा आपका। डेस्टिनी होती है हर एक चीज़ की, क्योंकि इतने सारे एंजल साथ में है, तो डर वाली बात ही नहीं है जी। यहाँ पर भी आई वॉकिंग अवे, कोई बड़ा एक्शन आप लेने जा रहे हो गाइस, और ये आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ है। आपको नंबर 2772 212, है ना, ऐसा दिखता होगा। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, जस्टिस भी आपकी लाइफ में होने वाला है। कहा ना, लाइफ में मिराकल देखोगे तो इस प्रकार से जैसा अभी तक मैं वाकई में नहीं देखा है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में आओगे आप। किसी भी प्रकार के आपकी लाइफ में चुनौतियाँ चल रही है, संघर्ष चल रहे हैं ना, उनसे भी बाहर आओगे आप। आपकी हेल्थ को लेकर भी चीज़ें अच्छी होगी, परेशानी वाली बात ही नहीं है गाइस। आपको मानसिक शांति देने के लिए, है ना, एंजल्स पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सच कह दो कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा टर्न आने वाला है गाइस, जहाँ से आपकी सभी प्रकार की दुविधाएं खत्म हो जाएगी। और कहते हैं ना कि निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर कोई इंसान लाइफ को जिए, वो वाली यात्रा आपकी स्टार्ट हो जानी है, जहाँ पैसे को लेकर किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार की दुविधा ना हो, कोई आपके साथ गलत बिहेवियर ना करे। सब तरीके से, आप कहते हैं ना, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, हर एक प्रकार से आपको खुशी का एहसास हो, ऐसा होगा आपके साथ। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, देखो, संघर्ष कब ज़्यादा होते हैं, जब किसी इंसान को दुविधा होती है कि दिल अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है, दिमाग अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक सहमत होकर किसी भी बात पर टिके हुए नहीं रहते। वो वाली चीज़ें होती है ना, मन भटकता रहता, अस्थिर बहुत होता है, मन की चंचलता एक हद से पार होती है ना, तब ऐसा कुछ होता है कि कोई इंसान आलस नहीं करता है, लेकिन सबकी नज़रों में क्या फील होता है कि इंसान बहुत आलसी है, ये काम करना नहीं चाहता। अंदर चलते हैं हेल्थ के मामले, बहुत सारी चीज़ें हैं गाय, जो एक के साथ एक कनेक्ट होकर बताती है कि किसी इंसान की लाइफ में उनको दूसरे लोगों से भी दुविधा हो, और वो उनको खुद को भी लोगों से दुविधा हो। दोनों ही चीज़ें होती है कि आपको लेकर भी दुविधा होना, गलतफहमियां होना, और आपको भी लोगों के साथ दुविधा होना, गलतफहमियां होना, दोनों चीज़ें चलती हैं आपके साथ। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उन चीज़ों से बाहर आओगे गाइस, है ना। अब आप सच्ची में कह लो कि भले ही कितना भी दुख तकलीफ आपकी लाइफ में आपको दिखती है, ठीक है, अगर आपके मन में डाउट आता है ना कि क्या डायरेक्शन आपका कहीं गलत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश जोश में आकर आपने गलत फैसले ले लिए लाइफ में, या फिर गलत जगह पर स्टैंड ले रहे हो जहाँ पर आपको अपना ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी सोच आपके मन में आती है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से गलत हो जाइए यहाँ पर, क्योंकि ये रास्ता जो है आपके लिए बिल्कुल सही है, पहली बात। और दूसरा कि ऐसा भी नहीं है कि आपके कुछ व्यवहार की वजह से चीज़ें बिगड़ रही है या हालात बिगड़ रहे हैं, वो तो बिगड़ नहीं थे, वो तो पहले से नज़र आ रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों को जब हम लोग डिनाई करते हैं ना, तो वो बढ़कर सामने आती है एक समय के बाद में। वही चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हुई। खैर छोड़ो,
अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी दुविधाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा और आपकी लाइफ में एक प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया जाएगा, जहाँ पर से हर प्रकार के भ्रम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। और एक बात पर बिलीव रखना गाइस, कि आपकी लाइफ में मालिक की स्ट्रैटेजी चल रही है, आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा तो नहीं होगा, यही याद रखना। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ब्लैक मैजिक से छुटकारा। ब्लैक मैजिक के चलते गाइस आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा, या आपसे किसी ने आपका हक छीना, ये हुआ। जैसे होता है असहाय करके कि अब ये इंसान तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और फिर उनका हक छीनना या फिर पैसे का लॉस देना, या किसी ने आपके काम काज पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी, जो भी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि धन को लेकर जो एक क्रियाएं की जाती है ना, धन को बांधने के लिए, धन के रास्ते बंद करने के लिए क्रियाएं की जाती है, गलत गलत क्रियाएं की जाती है ना, उनसे आपका वो निजात मिल जाना, उनसे आप फ्री हो जाओ, जिसकी वजह से अब कभी भी आपके काम पर किसी की बुरी नज़र या ब्लैक मैजिक ना लगे, या आपके रास्तों को कोई बांधने की कोशिश ना करे, धन के सोर्स आपकी लाइफ में आए। तो धन को लेकर जितनी शुभता आपकी लाइफ में आने जा रही है ना, ये देखना कि 2025 में क्या ब्रेक थ्रो बनता है। सच में अगर चेहरे पर एक चमक होगी ना, वो कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस पाने की वजह से होगी, देखना। क्योंकि अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। महत्वाकांक्षी भी होना और उस आधार पर सक्सेस को भी प्राप्त करना, दिमाग का साथ देना, ज्ञान का सपोर्ट करना। इस वजह से मैंने बहुतों बार बीते समय में कहा है कि जो भी समय मालिक ने आपको दिया है ना, कि अगर आपकी स्थिति स्टक रहने वाली हो गई है ना, तो वहाँ पर खुद को अपडेट करने की कोशिश करो, नए नए तरीके के ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करो। कब ये ज्ञान आगे चलकर आपके सपोर्ट में काम करेगा, नहीं कह सकते, है ना। अब देखना, अब ये चीज़ें इसी प्रकार से घटित होगी। सिक्स ऑफ कप्स। पूर्व जन्म के कर्म आड़े आ रहे हैं गाइस, कोई बड़ा काम बनाने के लिए आपके, ठीक है, जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, सच में जो चाहिए आपको ना, मन चाहा आपको कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला है गाइस। आप कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ये चीज़ें सारी आपकी नेगेटिव में जा रही है। गलत मत सोचो, आपके साथ मालिक का न्याय होने जा रहा है। जिन लोगों ने बुरा किया है उन लोगों को भी उनका कर्मा रिटर्न करना, है ना, ऐसी प्लानिंग चलेगी गाइस। देखना सच में मालिक की, क्या आप हैरान हो जाओगे कि सच में मालिक मेरे साथ देखो, न्याय भी हुआ, मुझे ब्लेसिंग भी मिली, मैंने मन चाहा, जो भी चाहा ना वो मुझे प्राप्त हुआ, एनजाइटी ख़त्म हुई। आपकी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी गाइस। बिल्कुल परेशान मत हो, है ना, खुश रहने की कोशिश करो। एक बड़े ट्रैवल के लिए तैयार रहना बहुत जल्द, जहाँ पर आपने मन्नत मांगी थी कि आपका ये बड़ा काम होने के बाद में आप वहाँ पर ट्रैवल करोगे। तो लगभग बहुत जल्द कह सकते हैं गाइस कि आपका ट्रैवल बनने जा रहा है, या ये आया जर्नी के साथ में द टेम्पल पाथ का कार्ड आया है। ये इतना शुभ रहेगा आपका ट्रैवल कि यहाँ से यात्रा होने के बाद में देखना आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं। एक कदम और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाना, एक कदम और लाइफ में अच्छा होना आपके, और आपके मान सम्मान में बरकत होना, ये होगा आपके साथ। क्योंकि जैसे ही आप कहीं एक ट्रैवल करके आओगे ना, उसके बाद में देखना आपको क्राउन की एनर्जी बहुत दिखेगी, जो रेस्पेक्ट देती है ना उनके बारे में। एट ऑफ कप्स। अब कोई खोना नहीं है गाइस, आपके मन में यही विचार है, यही तकलीफ है कि मालिक अब कुछ ना छूटे तो अच्छा है, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हैं। अब प्लीज़ ऐसा पैटर्न लाइफ में मत दोहराना, अब ऐसा कभी होगा ही नहीं गाइस। कहा ना, आखिरी का जो था वो आपने अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर नवंबर 2024 में देख लिया, बस ये देखा है आपने। अक्टूबर नवंबर 2024 में बड़े लाइफ के मसले घर फैमिली में हो सकता है कि ऐसे विवाद छिड़े, ऐसा क्लेश हुआ कि लोगों ने देखा उसे, लोगों का इंटरफेयर आपकी लाइफ में चला है, इसे बुरी गत कहते हैं। कि वो चीज़ें आपने देखी है, वो फेस करके आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और ये हुआ है आपके अक्टूबर नवंबर 2024, और ये लास्ट था आपकी लाइफ में, और इसे लास्ट ही मानना।
ठीक है, देखो इतनी तह तक में चीज़ें आ रही है और ये इस वजह से आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर चिंतित हो, और आपको चिंतित नहीं होना, खुश रहने की कोशिश करनी है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स की जो चाहिए ना उस पर फोकस कर लो, दुविधा मत रखो, है ना, वो पा जाओगे आप जो भी चाहिए ना, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी ऐसी बनी हुई है, पैशनेट होकर, जिद्दी होकर। तो जिद करके आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो ना वो करो, हो जाएगा। वी द वर्ल्ड, है ना, यहाँ पर पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप एक नए पैटर्न में एंटर करने जा रहे हो, एक नए चैप्टर में एंटर करने जा रहे हो, जहाँ पर केवल मात्र आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। यहाँ आपके हाल देखो और यहाँ आपके हाल देखो, दिन रात का परिवर्तन कहते हैं ना वो, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना, आप में निखार आना, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी गाइस। ये कितनी अच्छी बड़ी ब्लेसिंग आप डिजर्व करते हो ना, ये अभी आपको पता नहीं है, बहुत जल्द पता चल जाएगी। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया ना, ये कहता है कि भाग्य का सपोर्ट मिलना और भाग्य से आपके अच्छे कर्मों के जो रिवॉर्ड के रूप में चीज़ें हैं ना वो आपको ला कर देना। ठीक है, अबंडेंस बहुत आएगी गाइस आपकी लाइफ में। एक कहता है ना कि अंधकार को दूर करने वाली चीज़ें बनेगी, घटनाएं घटित होगी खुद अपने आप, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है गाइस। आप कोई चालीसा कर रहे हो या कोई पाठ कर रहे हो ना, ये अभी आपके लिए बहुत वर्क कर रहा है, आपको सुरक्षा कवच दिए हुए हैं, तो वो कंटिन्यू में रखना। ठीक है, कभी गुस्सा आ जाए ना, तब ऐसा नहीं कि नहीं आज मेरा मन नहीं है तो मैं करूँ नहीं, ऐसा नहीं करना, करना सही रहेगा आपके लिए। 2 कार्ड आए हैं, 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एक और कार्ड लूँ, जस्टिस। ओके, जस्टिस का 2 बार कार्ड आ गया और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। मन मुटाव दूर होंगे और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिल जाना, ये भी है। लाइफ के जो भी बड़े बर्डन है गाइस, बहुत बोझों तले जो जिंदगी आपको लगती है ना, वहाँ पर फ्री हो जाओगे। आपकी लाइफ में किसी प्रकार की बड़ी चिंता है, उन चिंताओं का निवारण हो जाएगा। 2 बार जस्टिस का कार्ड आया है, जो यही कहता है कि बहुत बड़ा मिराकल आपकी लाइफ में यही है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको कर्मा रिटर्न करना और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना, जो एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि यहाँ पर से आपके इमोशंस फुलफिल हो जाते हैं और आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है ना। तो वाकई में अब तक के लाइफ में जो बड़ा मिराकल है या बड़े मिराकल है वो आप देखोगे, जो एक के बाद एक आपकी लाइफ में घटित होंगे और आपको अचंभित करेंगे और लोगों को भी अचंभित करेंगे कि ऐसा इन्होंने क्या अच्छा कर्मा कर लिया कि इनकी लाइफ में बिल्कुल इतनी जल्दी से रिकवरी भी हो गई और ये न्यू बिगिनिंग भी अपनी लाइफ में कर गए। तो कुछ ही समय में आपके लाइफ में इतना शीघ्रता से परिवर्तन आएगा, सोचने पर विवश कर देंगे लोगों को, देखना, है ना। तो बिल्कुल खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना और उनकी योजनाओं पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में आपकी सोच से परे मिरेकल होकर रहेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।